वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको राष्ट्रीय आय चैप्टर 4 राष्ट्रीय आय से संबंधित 3 विधियाँ हैं। इन 3 विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है। उन 3 विधियों में से आज आपको मूल्य वृद्धि विधि करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए 3 विधियाँ होती है। एक मूल्य वृद्धि विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। मूल्य वृद्धि को वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, इसे उत्पाद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, इसे उत्पाद विधि भी कहते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मूल्य वृद्धि विधि आज करेंगे तो मूल्य वृद्धि विधि का परिभाषा क्या है? एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादकों के उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय के द्वारा मापी जाती है। यानी कि एक लेखा वर्ष के अंदर सभी उत्पादकों को, जो भी वस्तु सेवा को उत्पादन करते हैं, उन उद्यमकर्ताओं के द्वारा उन सभी मूल्य को, वस्तु सेवाओं को उत्पादन करने के बाद जो भी मूल्य प्राप्त होता है, उन सभी मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं मूल्य वृद्धि के द्वारा, मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा। मूल्य वृद्धि विधि का परिभाषा क्या देख सकते हैं आप? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हैं? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री क्या होता है? देखते हैं। उत्पादन का मूल्य का आप परिभाषा इस तरह देख सकते हैं, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक क्या आपका निकला और प्रारंभिक स्टॉक क्या था, उनमें से अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को जब घटाते हैं, उनमें जो अंतर आता है उन्हीं को हम स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। बिक्री का आप ये परिभाषा दे सकते हैं, यदि वर्ष के दौरान वर्ष में उत्पादित समस्त उत्पादक बिक जाती है, उत्पादक का जो उत्पादक वस्तु सेवा बनाती है वो सभी वस्तुएं वर्ष के दौरान बिक जाती है, तब वो उत्पादक का मूल्य बिक्री कहलाएगा। यानी कि वर्ष के दौरान जो भी उत्पादकता वस्तु सेवा बनाती है, उन सभी वस्तुएं बिक जाती है, तो उस मूल्य को बिक्री कहते हैं। मध्यवर्ती उपभोग क्या है? मध्यवर्ती उपभोग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किया गया कच्चा माल मध्यवर्ती उपभोग है। उदाहरण के लिए अगर आप बिस्कुट बनाते हैं तो बिस्कुट बनाने के लिए चीनी, दूध, मैदा इत्यादि कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो ये सभी मध्यवर्ती उपभोग है। सावधानियाँ क्या होती है मूल्य वृद्धि विधि का? पुरानी वस्तुओं को खरीद बेच, यानी कि आप जब पुरानी वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस आय को हम राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते हैं, ना तो मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु जैसे कि आप मध्यवर्ती वस्तु जैसे कि आप हलवाई हैं तो आप मिठाई बनाने के लिए आपने चीनी, दूध इत्यादि कच्चे माल के रूप में मेवा मिष्ठान का प्रयोग किया, तो उन सभी मेवा मिष्ठान को बनाने के लिए जो कच्चे माल का प्रयोग किया, उस कच्चे माल के मूल्य को आप मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करेंगे मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा, तो आप उसे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वह मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जुड़ जाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन वस्तुएं,
स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन वस्तुएं आप राष्ट्रीय आय मूल्य वृद्धि विधि में शामिल करेंगे। जैसे कि आप एक कारपेंटर है, ठीक है, आप अपने लिए एक बेड बनाते हैं तो उस बेड का उपयोग आप स्वयं भी करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में हम ये मान के चलते हैं कि स्वयं उपभोग जो वस्तुएं करते हैं ना, उस वस्तुओं के लिए हम मूल्य पे कर देते हैं, इसीलिए हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन वस्तुएं जो होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल इसलिए किया जाता है, ठीक है। अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा। मूल्य वृद्धि विधि को हम जीडीपी एमपी के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मूल्य वृद्धि विधि को जीडीपी एमपी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम मूल्य वृद्धि से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट के द्वारा हेल्प मिलता तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।